जय हो। तो तुम्हें आश्चर्य तो हुआ होगा मुझसे ये सुनकर कि मैं वासुदेव कृष्ण तुम्हारी और सबकी, प्राणी, पशु, पक्षी, मछली, जो कोई भी, हर एक की माता भी हूँ, पिता भी हूँ, दादा, परदादा और सब बस एक मैं ही हूँ। हाँ, ये बात जब मैंने पहली बार कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कही थी, तब वो भी ज़रा सा असमंजस में पड़ गया था, ये कहकर कि केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। तब मैंने उसे संक्षिप्त में समझाते हुए मेरा एक और अलग ही परिचय दिया था, जो उस अर्जुन के और इस अर्जुन के भी, यानी तुम्हारे अत्यंत निकट, सबसे नज़दीक और आंतरिक, सदैव तुम्हारे साथ उपस्थित है। ये कौन सा नया रिश्ता है? अरे, ये तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निकट का नाता है। कैसे? सुनो। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंतमेव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सब का आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हाँ, तुम्हारे सीने की धड़कन मैं हूँ बेटा। तुम्हारी सांस मैं स्वयं कृष्ण हूँ। तुम्हारी शुरुआत ही मुझसे हुई है। आत्म रूप से मैं तुम्हारा जीवन हूँ, जिस कारण तुम जीवित हो, जी रहे हो, और बिल्कुल ऐसा का ऐसा सब के लिए और सब के साथ हूँ। इसलिए उस श्लोकों में मैंने विशेषतः सर्वभूताशय कहा। सब के भीतर, सब के पहले, सर्व समय और सब के बाद बस एक मैं ईश्वर मात्र हूँ। तो फिर तुम किससे भेदभाव करोगे? ऊपर से रूप मात्र कैसा भी दिखे, नाम कुछ भी हो, काम कुछ भी करे, उम्र कितनी भी हो, स्वभाव अच्छा या बुरा हो, तुम्हारे जैसा या तुमसे एकदम अलग प्रकार का व्यक्ति क्यों न हो, हर एक के भीतर बस कौन है? सबका सार कौन है? वही जो तुम्हारे भीतर बसा है, तुम्हारा जीवन चला रहा है, तुम्हारा कृष्ण। हाँ बेटा, तुम्हारा कृष्ण ही सबका ईश्वर है। फिर चाहे वो जाने न जाने, माने न माने, पहचाने या नहीं, इस झंझट में किसी को पटाने की कोई ज़रूरत नहीं। इस समय ज़रूरत सिर्फ इतनी ही है कि इस गंभीर सत्य को एक तुम पूर्णतः अच्छी तरह से समझ लो। इस कारण ही तो मैंने उस महाभारत के युद्ध के समय ये बातें अर्जुन के सिवा वहाँ उपस्थित लाखों सैनिकों से, यहाँ तक कि और पांडवों से भी नहीं कही थी, है ना? जो मैंने इस विभूति योग नामक 10वें भाग में अपना पूर्ण वर्णन अर्जुन के आगे खुल कर किया। विभूति यानी विशेष प्रागट्य, मुख्य व्यक्तित्व, उसको समझ लो और मन से स्वीकार करो कि मैं भगवान ही इस संपूर्ण विश्व को अपने एक छोटे से अंश से, जैसे मेरी मात्र 1% शक्ति से बनाता, संभालता और समेटता हूँ। जहाँ भी तुम्हें कुछ भी विशेषता दिखाई दे, जैसे अच्छाई, सौंदर्य, बल, वीर्य, तेज, पवित्रता, सामर्थ्य, ज्ञान, ऐश्वर्य, तो ये समझ लेना कि वहाँ मेरी कृपा रूप में मेरा अस्तित्व अवश्य है। और इन बातों को सुनने के लिए जितने पुण्य लगते हैं, उतने तुम में ज़रूर है। अन्यथा ये विशेष बात, ये रहस्य तुम तक पहुँच नहीं सकता था, और पहुँचता भी तो उसमें तुम्हारी रुचि नहीं हो सकती थी।
इस महत्वपूर्ण अध्याय का सार शांत मन से फिर एक बार सुनो अर्जुन। मेरे विस्तार का कोई वर्णन नहीं कर सकता, मेरा प्रभाव कोई पूर्णतः समझ नहीं सकता, क्योंकि मेरा और मेरे गुणों का अंत नहीं है। वास्तविक रूप में मैं सबसे पहले था और सबको अच्छी तरह भीतर से जानता हूँ, किंतु मुझे पूरा कोई नहीं जान सकता। इतना बड़ा, इतना महान, इतना पूर्ण होकर भी मैं तुम्हारे इतने निकट हूँ, तुम्हारे भीतर पूर्ण हूँ, इतना कि तुम स्वयं भी मैं ही हूँ। तो क्यों डरो बच्चों? क्यों किसी और को डराओ? क्यों अन्य की निंदा करो? क्यों कभी किसी की बुराई सोचो? क्यों ही किसी का नुकसान चाहो या किसी से जलो भी? और क्यों किसी भी बात से इतना ज़्यादा परेशान हो जाओ जब पूर्ण परमात्मा श्री कृष्ण तुम में है? वही कृष्ण जो राम था, अर्जुन था और अब तुम भी तो हो। आनंद में रहो और बस सबको सब समय अपना कर्तव्य बढ़िया निभाते हुए मात्र केवल प्रेम दो। हाँ, निस्वार्थ निरपेक्ष प्रेम, क्योंकि वही ईश्वर का सर्वोच्च आविष्कार तुम्हारे हृदय में है। जय हो।